इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आरजेडी की होने के बाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। ये आपको सीधे ले चलते हैं। आने का निर्णय किया है और उसके बाद इस बयार को पूरे देश में ले जाना है। विपक्ष साथ बैठेगा, बातचीत होगी, एक प्रगतिशील दस्तावेज आएगा बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सामाजिक सौहार्द के पक्ष में, ताकि आजादी के 75वें वर्ष में हमारे जो पुरखों की विरासत है उसको कोई छत विछत न कर पाए। इस दृष्टिकोण से आज के सारे डेलीगेट्स सब लोगों ने अपनी बात रखी और मैं समझता हूं कि जो बयार, जैसा मैंने कहा कि बिहार से शुरू हुआ, उसकी शुरुआत हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में साथ बैठने की कवायद शुरू हो गई है और एक बार साथ बैठेंगे बेहतर विकल्प निकलेगा और वो विकल्प आत्ममुग्ध व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि आत्ममुग्धता की राजनीति का हमने 8 वर्षों में देखा है कि आत्म केंद्रित राजनीति ने हमारे महत्वपूर्ण चीजों का अवसान कर दिया है, उसको खत्म करके रख दिया है। ये हमारे आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हैं। आप सबको, अगर आपको बैग मिला होगा, या कोशिश करेंगे कि कल प्रस्ताव की कॉपी भी दे देंगे, लेकिन मूलतः आशय यही था। अब अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, ये जगदानंद को लेकर जो स्थिति है वो अभी तक साफ नहीं है। क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी हैं या चूंकि एक मिनट, जगता बाबू फिजिकली यहाँ आए या ना आए, अभिभावक हैं। हमारे तमाम साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। उनकी आज की गैर मौजूदगी उनकी हमेशा की मौजूदगी पर सवाल नहीं खड़ी कर सकती। ये स्पष्ट मानिए। उनकी गर्माहट, सब निर्णय उनके साथ मिल बैठ करके लिया है और तेजस्वी जी का एक बहुत ही विलग उनके साथ रिश्ता है। तो आज वो कतिपय कारणों से अगर ना आए, आपको मैं लिख के देता हूँ, वो हमारे बीच थे, हमारे बीच हैं और हमारे बीच रहेंगे। इस्तीफा तो नहीं दिया। जब इतने कहने के बाद भी आपका सवाल मेरी तो समझ में नहीं आया। सर, सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया है उसमें तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी संजय यादव का भी नाम है। लैंड स्कैम मामले में संजय यादव जी का नाम ये कल पूछताछ हुई है। नहीं, संजय यादव जी का नाम है कि किसी और संजय का नाम है। सबसे पहली बात है कि सीबीआई की चार्जशीट, इसको क्यों कह करके आप लोग भी खराब करते हैं। ये तो बीजेपी की चार्जशीट है और वो इसलिए है कि आपके नक्शे कदम पर हम चलना नहीं चाहते। हम इस देश के नक्शे को नहीं छोड़ेंगे। आपके नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहते हैं तो बंद केस को आप खुलवाते हैं और एक फिक्टिशियस अपनी मर्जी से आप पात्र गढ़ते हैं और पात्र गढ़ने के बाद आप चार्जशीट करते हैं। ये चार्जशीट तो अपने आप में एक उदाहरण है कि हम चार्ज करते हैं बीजेपी को कि आपने इन संस्थाओं को खत्म करके रख दिया है, इनके चरित्र को खत्म कर दिया है। लेकिन याद रहे, सत्ता में कोई अमृत पी के नहीं आया है। कल को आप नहीं होंगे, लेकिन जो व्यवस्था बना के जा रहे हैं ना, कल को आप भी इसी जद में आएंगे। अब नहीं, पहली बात तो ये जान लीजिए कि अपोजिशन के संदर्भ में चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हों, शरद जी हों, तेजस्वी जी, सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही जो आखिरी भी है, साथ बैठेंगे, मुद्दों पे बातचीत होगी। मोदी जी का विकल्प मुद्दा है, व्यक्ति का विकल्प अगर व्यक्ति करते हैं तो हम शैम्पू नहीं खरीद रहे हैं कि ये शैम्पू नहीं चलेगा, ये शैम्पू चलेगा ना। डेमोक्रेसी सामूहिकता की चीज है। लोकतंत्र में जब सामूहिकता का खात्मा होता है ना, तो नरेंद्र मोदी पैदा होते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी का विकल्प एक बड़ा नरेंद्र मोदी हो या उनका विकल्प सामूहिकता का लोकतंत्र हो, वो मुद्दे हो जो गौण हो गए हमारे जीवन से, ये महत्वपूर्ण है। सर, साथ लाने के लिए स्ट्रैटेजी क्या डिस्कस हुई? साथ सबको बैठाने साथ लाने की स्ट्रैटेजी तो सीधी सी है ना, शुरुआत हो चुकी है, आप लोग को नजर आ रहा है, इसलिए आप प्रश्न भी कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि साथ आना शुरू हो गया, साथ बैठना शुरू होगा और साझा कार्यक्रम आ जाएगा। मनोज जी, एक सवाल जो बैठक से नहीं है, 2-3 दिनों से ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। मोहन भागवत एक बयान दे रहे हैं लगातार कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तमाम प्रतिक्रिया आ रही है। आप उसको क्या? नहीं, हमारे दल का
तो आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का खत्म हुई। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा ने जिस तरीके से बोला है कि जो विपक्षी एकजुटता है उसको लेकर विशेष ध्यान दी जाएगी और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर इस बैठक में चर्चा की गई है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो किस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और उसके खात्मे के लिए क्या प्रयास करेगी आरजेडी, ये तमाम चीजों को बताया गया है और कैसे सामाजिक सौहार्द बनाने की बात हुई है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और इन सभी चीजों को जनता के बीच लेकर जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर पर इन लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कैसे समाज एकजुट हो और सामाजिक सौहार्द बना रहे, इस दिशा में आरजेडी कैसे काम करती है, इसको हम लोगों के बीच जाएंगे और साथ ही साथ युवा जो रोजगार जिन्हें चाहिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और उसको कैसे हम खत्म करेंगे, ये योजना भी लोगों के बीच ले जाकर बताएंगे।